नमस्कार, गुड इवनिंग। सभी का हमारे स्ट्रगल फॉर जॉब चैनल में स्वागत है। आज हम फिर से एक नई पंक्तियों के साथ में हाजिर हुए हैं। खुद से जीतने की ज़िद है मेरी, खुद से जीतने की ज़िद है मेरी, मुझे खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया का, मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया का, मेरे अंदर भी ज़माना है। तो सक्सेस पाने के लिए ना एक ज़िद का होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे करना है तो करना है, हाउ एनी कंडीशन करना ही करना है। ये ज़िद एक हर एस्पिरेंट के अंदर होना चाहिए और रखना भी चाहिए। बिना हौसले के, बिना ज़िद के, बिना किसी हिम्मत के कोई काम नहीं होता है। इसलिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा दीजिए अपनी पढ़ाई में सक्सेस होने के लिए। समय बहुत कम है, पढ़ते रहिए और जितने से ज़्यादा हो सके उतना बार रिवीज़न करिए। जो चीज़ें आप याद कर चुके हो फिर से रिवाइज़ करिए, फिर से राइट करिए, फिर से लर्न करने की कोशिश करिए। 2 घंटे 3 घंटे का टाइम आपका इस समय रिवीज़न का और प्लस MCQs का होना चाहिए। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और लगे रहिए, डटे रहिए। हिम्मत हारनी नहीं है, आखिरी दम तक करना है, जितना भी कर सकते हैं। हार नहीं सकते हम लोग। फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। कम से कम कोशिश तो पूरी ही कर लें। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बात कह लूँगी कि सभी लोग इस समय जानते हो आज 27 सितंबर हो गया है। 27 अक्टूबर को हमारा PCS का एग्ज़ाम है और RO के लिए भी तो 22 दिसंबर है। लगभग 100 दिन का टाइम उधर भी है। तो अभी ये भी अफवाह फैल रही है कि पोस्टपोन हो सकता है। पोस्टपोन होगा तो होगा, कम से कम हम इस बात को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि पोस्टपोन हो रहा है या आगे बढ़ रहा है। हम लोगों को लगे रहना है कंटिन्यू। बस ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि हम लोगों को 1-2 महीने 3 महीने का थोड़ा करंट ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इसलिए पढ़ते रहिए। और अभी तो कोई भी आयोग की तरफ से विशेष नोटिफिकेशन या कोई भी सूचना नहीं आई है कि श्योर है कि पोस्टपोन ही होगा या ऐसा कुछ नहीं है। तो उस तरफ ध्यान ही नहीं देने की ज़रूरत है। अब महीने 2 महीने बाद भी पेपर होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कम से कम पेपर तो सही ढंग से होगा। शिफ्ट वाइज जो है उसमें भी कुछ इश्यूज़ थे, इस वजह से गवर्नमेंट जो भी सोच रही है, अब हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते उसमें। जो भी करेगी, जो भी कहेगी, और उसको तो हम सभी को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो आप लोग भी तैयारी तो कर ही रहे होंगे। अच्छे से मन लगा के पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मेडिटेशन भी इस समय करिए। थोड़ा योगा अभ्यास भी करिए, जिससे कि जो चीज़ें हम याद कर रहे हैं वो हमें याद रहें काफ़ी लंबे समय तक। उसके लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, मेडिटेशन। 2-4 मिनट का मेडिटेशन मेरे हिसाब से कोई बहुत लंबे टाइम तक कर ही नहीं सकता। 2-3 मिनट 4 मिनट तक भी अपने आप को स्थायी रखने के लिए बहुत अनवरत करेंगे तब जाके 10-5 मिनट कोई कर पाता है। एक बार करके तो देखिए। 3 मिनट 4 मिनट के ऊपर आप जा ही नहीं पाओगे। इसलिए करिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आँख बंद करके अपने जिस भी इष्ट को आप सबसे ज़्यादा मानते हैं उसका ध्यान करिए। उससे आपको ऊर्जा भी मिलेगी और थोड़ा माइंड भी चिल हो जाएगा और पढ़ाई भी आराम से कर सकते हैं। जो भी याद करेंगे आपको याद होगा। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, मुझे जो अच्छी लगती हैं, मैं जो फॉलो करने की कोशिश करती हूँ वही मैं आपको भी शेयर करती हूँ और आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं। और आपको अगर आगे बढ़ना है तो खुद को तपाना तो पड़ता है। बिना परिश्रम के कुछ मिलता नहीं है। बहुत लकी लोग होंगे भाई, मिल जाता होगा, नहीं कह सकते। कुछ लोग होते हैं लकी, उन्हें मिल जाता है बिना परिश्रम के भी, एक से एक। लेकिन अब हम इस बात पे क्या ही बात करें। वो एक अपवाद है। अपवाद भी बहुत कई चीज़ों में है। अपवाद पे नहीं जाते हैं। जो मेहनत से मिल सकता है भाई वही जानते हैं हम। बिना मेहनत के तो कुछ मिला ही नहीं है। जो भी मिला मेहनत से ही मिला है। तो
सब वैकेंसियों के हाल तो सब जानते ही हो आप लोग, क्या ही कहना। पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और अपने आप को एनर्जेटिक रखिए, पॉजिटिव सोचिए और गलत अफवाहों से बचिए और जितना भी हो सके खुद को टाइम दीजिए। इस समय ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को टाइम दीजिए। खास करके जो हाउस वाइफ्स हैं उनको लिए मैं ज़्यादा ही थोड़ा फोकस करती हूँ, क्योंकि उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, वो अपने आप को टाइम नहीं दे पाती। अपने आप को यदि खुद को बनाना है तो समय मांगता है, और ये जो समय निकल जाएगा, एज निकल जाएगी, उसके बाद आप सर पटक दीजिए, कुछ नहीं होना। समय निकलने के बाद सब बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमेशा समय की वैल्यू को समझिए। बहुत सारी चीज़ें हमने भी लॉस की है लाइफ में, ऐसा नहीं है। टाइम निकल रहा है धीरे धीरे, टेंशन बढ़ती जा रही है, नींद नहीं आती, कैसे सब और भी समस्या, डिप्रेशन में व्यक्ति रहता है। इसलिए कोशिश करिए वो कि खुद को टाइम दीजिए, जितना हो सके। अपने इन किताबों को अपनी रूह में उतारिए ना, इन किताबों को इतना ज़्यादा पढ़ लीजिए, इतनी बार पढ़ लीजिए ना कि ये इनका जो ज्ञान है ना, ये उंगलियों से छलक जाए इन कॉपियों पे। इनका ज्ञान हमारी उंगलियों के माध्यम से, इस पेन के माध्यम से, इस उंगली के माध्यम से हमारी बुक्स में आ जाए, मेरी किताबों में छा जाए और उसके ज्ञान से हमारा प्रकाश हो जाए, यानी कि हम सक्सेस हो जाएं, हम भी कुछ ज़िंदगी में कर पाए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने परिवार के लिए। और इसके लिए तो मेहनत ही एक ऑप्शन मेरे पास भी है, और दुनिया में सबके पास यही एक ऑप्शन होता है। और इसी भावना से व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। और एक और बात है, अगर आप किसी लक्ष्य को किसी का चेहरा देखते हैं, अपने पेरेंट्स का ही चेहरा देखते हैं कि इतने सालों से इतनी उम्मीदें लगा रखे हैं, उन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, तो हमें भी उन्हें कुछ देना है, तो एनर्जी मिलेगी आपको। और प्लस खास करके लड़कियों को तो खुद को सेटल करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई अस्तित्व नहीं होता, सारा दिन काम में ही बीत जाता है। काम चाहे जितना करिए, काम की कोई वैल्यू नहीं होती। जब तक आप करते रहते हो ना, तो नहीं दिखता, कुछ भी कमी नहीं दिखती है, कुछ भी नहीं। जिस दिन आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी या कुछ नहीं करोगे ना, उस दिन लाखों कमियां आ जाएंगी। अरे कुछ करते हैं ना, इस तरह की फीलिंग्स आती है। इस तरह की लोगों की सोच है। घर परिवार में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, सबके साथ होता है ये, और सभी फेस करते हैं। लेडीज़ें तो खासकर फेस करती हैं। 10% लेडीज़ या गर्ल्स ही हैं जिनको सपोर्ट अच्छी तरह से मिलता है। सपोर्ट भी कई प्रकार का होता है। सब कहते हैं आगे बढ़ो, ठीक है, पढ़िए, पढ़ो। टाइम कोई नहीं देना चाहता। पढ़िए, आप टाइम तो आप ही को निकालना पड़ेगा। रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, लेकिन टाइम तो मैनेज आपको ही करना पड़ेगा। तो टाइम मैनेज कीजिए, अपने आप को निखारिए। सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है। इसलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और इन्हीं सारी पंक्तियों के साथ, इन्हीं सारी बातों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।